हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनोज तिवारी। अपने इस सेशन में हम जानेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को आगे बढ़ाने से पहले हमें पोलर इक्वेशन को समझना होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, वो है व्हाट इज द पोलर इक्वेशन। ओके, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बात आती है व्हाट इज पोलर इक्वेशन। A polar equation is any equation that describe a relation between r and theta, where r represent the distance from the pole to a point on a curve and theta represent the counterclockwise angle made by a point on a curve, the pole and the positive x-axis। मतलब पोलर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो r और थीटा में रिलेशन बनाती है। अब बात आती है ये r और थीटा होते क्या हैं। ये इसके लिए सपोज आप सोचिए कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट P है जिसकी पोजीशन हमें बतानी है। अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट P जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस में कहीं पर है। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि जो P है वो x एक्सिस और y एक्सिस में एक पॉइंट P जो हमने लिया है वो एक ऐसी जगह पे है जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो सपोज क्या हैं आपके r, थीटा है। तो r पोजीशन वेक्टर कहलाता है और थीटा जो है उसका एंगल कहलाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो r है वो O से लेकर P तक की डिस्टेंस को बोलते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, दैट इज OP। ठीक। और जो ये थीटा है ये जो है जो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर आपने बनाया है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाता है। ठीक है, तो आपका स्लोप कह सकते हो आप कि वो एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना स्लोप है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। तो आर हो गया पोजीशन वेक्टर और थीटा जो हो गया उसका स्लोप हो गया। इस तरीके से जो पॉइंट पी है वो थीटा और आर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसे हम आर थीटा कहते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है ना आर थीटा वो क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के बीच में हमें एक रिलेशन बनाएं, मतलब एक ऐसी इक्वेशन में लाएं जो आर और थीटा पे हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, पोलर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, आर और थीटा के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, पोलर इक्वेशन कहलाती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये पोलर इक्वेशन होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक भाग होती है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इट इज़ द वन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ सिस्टम दैट यूज वन और मोर नंबर और कोऑर्डिनेट टू यूनिकली डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट और अदर ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑन अ स्पेस। यानी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम दो या दो से अधिक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती है जो किसी भी पॉइंट को स्पेस में डिफाइन करने के लिए जरूरी होती है। और अब हम बात करते हैं कोनिक और कोनिक सेक्शन की। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन और सिंपली कोनिक। तो अ कोनिक सिस्टम इज अ कर्व ऑब्टेन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ कोन विथ अ प्लेन। जब एक प्लेन और एक डबल कोन, मतलब कोन तो आप जानते हैं, ऐसे डबल कोन मतलब दो कोन जब किसी सरफेस यानी से कट होता है तो एक कर्व फॉर्म होता है जिसे हम कोनिक कहते हैं। इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं चार टाइप में। द फोर टाइप ऑफ कोनिक सेक्शंस आर, नंबर 1 द हाइपरबोला, द पैराबोला एंड द इलिप्स। और एक चौथा टाइप भी होता है सर्कल। क्लियर है ना। आप सर्कल को इलिप्स का ही एक फॉर्म मानते हैं। तो बेसिकली ये तीन टाइप के, चार के हैं। आपको इस डायग्राम में टाइप्स ऑफ कोनिक दिखाए गए हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपके कोनिक हैं ये डबल कोनिक हैं, ऊपर नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। तो हर बार डबल कोनिक बनाए गए हैं और ये जो बीच का है प्लेन है, जब ये प्लेन इसे काटता है तो ये सर्कल बनाता है, थोड़ा अलग एंगल पे काटता है तो पैराबोल बनाता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काटने पर वो इलिप्स और हाइपरबोला का फॉर्म करता है। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक में जो है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। इसका मतलब अभी तक हमने कोनिक और पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक को जान लिया है। जो हमारे कोनिक हैं जैसे हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला, अगर उसके पॉइंटों को हम पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करें और उनके बीच में एक रिलेशन बनाएं तो वो हमारा कहलाएगा पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक में हम अलग अलग सिस्टम के बारे में जानेंगे, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नंबर 3 पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर 4 पोलर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नंबर 5 पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, नंबर 6 कॉर्ड्स,
नंबर 7 टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कोनिक, नंबर 8 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नंबर 9 पोलर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट सेक्शन में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।